जय श्री कृष्ण मित्रों, जो भी स्त्री पुरुष अजा एकादशी का व्रत पूर्ण श्रद्धा व नियम के साथ करते हैं उन्हें अश्वमेघ यज्ञ के बराबर फलों की प्राप्ति होती है। और जाने अनजाने में जो भी पाप कर्म होते हैं भगवान विष्णु जी की कृपा से वे पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान विष्णु जी की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो मित्रों, आज आपको हम बताएंगे इस वर्ष 2022 में अजा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, पूजन का श्रेष्ठ मुहूर्त क्या रहेगा और पारण का समय क्या रहेगा, और इस दिन किस प्रकार से आपको पूजन अर्चन करना चाहिए जिससे कि इस व्रत का पूरा फल आपको मिल सके। तो मित्रों, पूरे वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तभी इसका संपूर्ण फल आपको मिलेगा। मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य का राशिफल, नई ज्ञानवर्धक जानकारियां हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो अजा एकादशी का व्रत दिनांक 23 अगस्त 2022 मंगलवार के दिन रहेगा। अजा एकादशी भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को कहते हैं। जो व्यक्ति अजा एकादशी का व्रत सच्ची श्रद्धा और विधि विधान के साथ करता है उसे अश्वमेघ यज्ञ के समान फलों की प्राप्ति होती है और समस्त पापों का नाश होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी तिथि भगवान विष्णु जी को बेहद प्रिय होती है, इसीलिए इस दिन उनकी पूजा आराधना की जाती है। हालांकि एकादशी के दिन कुछ खास नियमों का पालन करना आवश्यक हो जाता है। इस व्रत में भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करने का विधान है। मान्यता ऐसी है कि अजा एकादशी की कथा श्रद्धापूर्वक सुनने से या पढ़ने से अश्वमेघ यज्ञ के बराबर फलों की प्राप्ति होती है और इस व्रत का पूरा फल मिलता है। तो आइए अब हम जानते हैं अजा एकादशी का क्या महत्व है और इस दिन पूजन का श्रेष्ठ समय क्या रहेगा। तो अजा एकादशी के कुछ खास नियम होते हैं। इन नियमों का पालन करने से इस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो अजा एकादशी के दिन भूलकर भी आपको जुआ नहीं खेलना चाहिए। अजा एकादशी व्रत में रात को सोना नहीं चाहिए। जागरण करके, भजन कीर्तन करके भगवान के नाम मंत्रों का जाप करना चाहिए। व्रत करने वालों को पूरी रात भगवान विष्णु जी के नाम मंत्रों का जाप और जागरण करना चाहिए। और एकादशी के व्रत के दिन भूल कर भी आपको चोरी या हेराफेरी नहीं करना चाहिए। इस दिन क्रोध और झूठ बोलने से आपको बचना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले आपको उठना चाहिए और शाम के समय सोना नहीं चाहिए। इस दिन भगवान के नाम मंत्रों का अधिक से अधिक उच्चारण करना चाहिए। आप चाहें तो इस दिन भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं अथवा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे तो इससे अनंत गुना फलों की प्राप्ति होगी। तो अजा एकादशी के दिन पूजा का श्रेष्ठ मुहूर्त इस प्रकार से रहेगा। अजा एकादशी दिनांक 23 अगस्त 2022 मंगलवार के दिन रहेगी। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 22 अगस्त 2022 को दिन के 3:35 पर आरंभ होगी। एकादशी तिथि का समापन दिनांक 23 अगस्त 2022 को प्रातःकाल 6:06 पर होगा। उदयात तिथि होने के कारण इसी दिन यह व्रत रखा जाएगा और व्रत पारण करने का समय रहेगा दिनांक 24 अगस्त 2022 बुधवार को प्रातःकाल 5:55 से लेकर के प्रातःकाल 8:30 का जो समय रहेगा यह पारण का समय रहेगा। तो पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय प्रातःकाल 8:30 पर रहेगा। तो इस समय अवधि में इस व्रत का पारण करने से इस व्रत का पूरा फल आपको मिलेगा। तो अजा एकादशी की पूजा विधि इस प्रकार से है। इस दिन व्रत करने वालों को सुबह सूर्योदय से पहले उठकर के स्नान कर लेना चाहिए। सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए और भगवान विष्णु जी की मूर्ति या प्रतिमा एक पटले के ऊपर पीला वस्त्र बिछा करके उनको विराजित करना चाहिए। भगवान विष्णु जी की विधि विधान से श्रद्धापूर्वक पूजा आराधना आपको करना चाहिए। पूजा के दौरान भगवान कृष्ण जी के भजन और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आदि आपको करना चाहिए। प्रसाद में तुलसी दल आपको जरूर रखना चाहिए। जल, फल, नारियल, अगरबत्ती और पुष्प सभी देवताओं को अर्पित करना चाहिए। पूजा के दौरान आपको उनके नाम मंत्रों का अधिक से अधिक जाप करना चाहिए। अगली सुबह यानी द्वादशी पर पूजा करने के बाद आपको भोजन करके इस व्रत का पारण करना चाहिए। तो इस प्रकार से इस व्रत को विधि पूर्वक करने से इस व्रत का पूरा फल मिलता है
और इस दिन पूजा करने के पश्चात अजा एकादशी की यह पुण्यदायिनी प्राचीन कथा अवश्य श्रवण करना चाहिए, तभी इस व्रत का पूरा फल मिलता है। कथा इस प्रकार से है। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, सभी पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम अजा एकादशी है। इसके पुण्य प्रभाव से मनुष्य को सांसारिक पापों से मुक्ति मिल जाती है और मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। जो श्रद्धालु अजा एकादशी के दिन भगवान ऋषिकेश का पूजन करता है, उसे वैकुंठ की प्राप्ति सहज हो जाती है। हे पांडव श्रेष्ठ, अब मैं अजा एकादशी की परम पुनीत कथा को सुनाता हूँ, इसे तुम ध्यान पूर्वक श्रवण करो। भगवान श्री कृष्ण जी आगे कहते हैं, हे नृपश्रेष्ठ, प्राचीन काल में सतयुग में सूर्य वंश में 31वीं पीढ़ी के अयोध्या नगरी के राजा हरिश्चंद्र राज्य करते थे। उनकी सत्य वचन के प्रति इतनी अटूट श्रद्धा थी कि वे सोते जागते सदैव सत्य व्रत का ही पालन किया करते थे। इसीलिए वे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के नाम से जगत में प्रसिद्ध हुए थे। हरिश्चंद्र अत्यंत धीर वीर सत्यवादी होने के साथ साथ महाप्रतापी राजा थे। उनके राजमहल के द्वार पर एक श्याम पट्ट लगा हुआ था, जिस पर मणियों से यह लेख लिखा हुआ था, इस द्वार पर मुँह मांगा दान दिया जाता है। तो इस बात की परीक्षा लेने हेतु एक दिन ऋषि विश्वामित्र जी ने लेख पढ़ कर के कहा कि मणियों का यह लेख मिथ्या है, यानी कि झूठा है। राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि परीक्षा करके आप देख लीजिए। ऋषि विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे राजन, यह अपना सारा राज्यपाठ मुझे दान में दे दो। तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि हे ऋषि श्रेष्ठ, यह राजपाट प्रजा सभा सब आज से आपके हो गए हैं, अब आपको और क्या चाहिए। इस पर ऋषि विश्वामित्र जी आगे कहते हैं, हे राजन, मेरी दक्षिणा भी तो अब आपको देनी है। हे राजन, राहु केतु तथा शनि देवता की पीड़ा भोगनी सहज है, जीवन में 7.5 कष्ट भोगना भी सरल है, परंतु मेरी परीक्षा में पास होना अत्यंत कठिन है। ऋषि विश्वामित्र ने आगे कहा कि हे राजन, आपको चांडाल के यहाँ मुर्दे जलाने पड़ेंगे। यदि आपको इन अत्याचारों का भय नहीं है तो यह सब मुझे दान में दे करके मेरे साथ काशी में चलो। राजा ने धर्म का सत्कार करके अपना सारा राजपाट ऋषि विश्वामित्र को दान कर दिया और दक्षिणा चुकाने के लिए अपनी पत्नी, पुत्र तथा स्वयं को दास के रूप में बेच दिया। राजा श्मशान में चांडाल का दास बन करके अपने लिखे हुए सत्य वचन का पालन करता रहा। वह मृतकों के वस्त्र एकत्रित किया करता रहा, श्मशान की चौकीदारी करता, मगर किसी प्रकार भी सत्य से विचलित नहीं हुआ था। इतने कष्टदायक काम में भी उसने सत्य वचन को नहीं छोड़ा था। तो इस प्रकार से चांडाल की दासता करते हुए उनके कई वर्ष व्यतीत हो गए। एक बार राजा हरिश्चंद्र गहरी चिंता में डूबे हुए अपने मन में इस कर्म से दुखी होकर के इससे मुक्त होने का उपाय विचार करने लगे। तभी महर्षि गौतम ऋषि उस क्षेत्र से गुजर रहे थे। राजा ने उनके चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके अत्यंत दुख भरी संपूर्ण कहानी सुनाई। महर्षि गौतम राजा की चिंताजनक कहानी को सुन करके स्वयं भी बड़े दुखी हो गए। गौतम ऋषि आगे कहते हैं कि हे राजन, परम कल्याणमयी अजा नाम की एकादशी भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में आ रही है। वह अत्यंत कठोर से कठोर पापों को नष्ट करने की सामर्थ्य वाली एकादशी है। तुम अजा एकादशी का विधि पूर्वक श्रद्धा पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के पुण्य प्रताप से तुम्हारे समस्त पाप जल करके भस्म हो जाएंगे। इतना कह करके गौतम ऋषि वहीं अंतर्ध्यान हो जाते हैं। ऋषि के आदेश से राजा हरिश्चंद्र ने अजा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक श्रद्धा पूर्वक किया तथा उस दिन जागरण भी किया था। तो उसी व्रत के पुण्य प्रताप से राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए रचा षड्यंत्र समाप्त हो गया था। राजा का मृत पुत्र रोहित भी जीवित हो गया और स्वर्ग से पुष्पों की बारिश होने लगी। तो महाराजा हरिश्चंद्र ने अपनी रानी और पुत्र सहित स्वयं को भी वस्त्र तथा आभूषणों से सजा हुआ देखा। पुण्यदायिनी अजा एकादशी के पुण्य प्रताप से उन्हें पुनः राज्य प्राप्त हो गया और वह अपने परिवार के सहित सुखपूर्वक राज्य करके अंत में स्वर्ग धाम को प्रस्थान कर गए।
तो हे राजन, इस प्रकार अजा एकादशी के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र षड्यंत्र से मुक्त हो गए थे। तो यह जो कथा है ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णित की गई है। इस व्रत में फलाहार का विधान इस प्रकार से है। इस तिथि के दिन बादाम और छुहारे का सागार प्रातःकाल लेना चाहिए। बादाम और छुहारे से बने पदार्थ इसमें ले सकते हैं। मेवा आदि इसमें आहार में ले सकते हैं। दूध से बनी हुई वस्तुओं का प्रयोग भी इस व्रत में कर सकते हैं। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें, जिससे इसका पुण्य फल आपको भी मिलता रहे। आप हमारे वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।